हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने अध्याय 9 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया है और जो 9.1 जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछ सकता है। तो जो मैंने बेसिक नॉलेज वाला वीडियो उसमें मैंने समझाया है उसे, तो आज हम 9.2 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 है ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद 4, 5 और 6 ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इसमें सारे क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हमें दिया हुआ है, इसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें AE लंब है DC पे। जो AE है ये शीर्ष लंब हो जाएगा, DC भुजा में ये लंब है तो ये इसका आधार हो जाएगा। CF लंब है AD में तो ये CF इसका शीर्ष लंब हो जाएगा और AD इसका आधार हो जाएगा। AB यहाँ पर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो AB 16 का है तो DC भी यहाँ पर 16 का ही होगा। और AE यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये शीर्ष लंब AE यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। CF यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये वाला CF 10 सेंटीमीटर। AD यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, ये आधार ज्ञात करना है। ये वाला आधार तो 16 का ही रहेगा क्योंकि ये वाला 16 का है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है तो उसमें सारी चीजें हमने यहाँ लिख ली हैं और इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चतुर्भुज ABCD देखेंगे जो कि समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमें दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करेंगे। हमें दिया है AE जो है लंब है यहाँ पर DC, तो यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इस तरह से होगा आधार गुणा शीर्ष लंब। तो यहाँ पर अब हम आधार रख ले रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं AE और DC जो है ये है AE और ये हो जाएगा DC। तो यहाँ पर AE यहाँ पे शीर्ष लंब हो जाएगा तो यहाँ रख दे रहे हैं AE और जो आधार हो जाएगा DC इसका आधार हो जाएगा। इस तरफ में रहेगा एरिया चतुर्भुज ABCD। तो इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1। इसी तरह से एक और शीर्ष लंब दिया हुआ है तो इससे हम फिर से इसी तरह से एक और फॉर्मूला लगा ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम इस तरह से लिख ले रहे हैं पुनः CF लंब AD। अभी हमने पहले ये लिखे थे तो अब इस तरह से लिख ले रहे हैं और फिर से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो यहाँ CF और AD यहाँ पर देखेंगे तो जो CF है ये शीर्ष लंब हो जाएगा और AD इसका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं गुणा में CF ये शीर्ष लंब हो गया और AD इसका आधार हो जाएगा। यहाँ पे एरिया चतुर्भुज ABCD लगा ले रहे हैं। तो इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट दोनों के समान है और जब लेफ्ट हैंड साइड समान होते हैं तो राइट हैंड साइड अपने आप समान हो जाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड को अब हम बराबर कर ले रहे हैं। यानी कि पहले इसके राइट हैंड साइड में देख लेते हैं DC गुणा AE है, DC गुणा AE बराबर इसके राइट हैंड साइड में AD गुणा CF है। अब हम यहाँ पर मान रख ले रहे हैं। तो जहाँ पर देखेंगे जो DC दिख रहा है उसकी जगह अब हम यहाँ पे ऊपर से मान रख ले रहे हैं। तो यहाँ पे AB का मान देख सकते हैं 16 सेंटीमीटर, ये है AB और एक समांतर चतुर्भुज है तो AB जितनी बड़ी होगी उतनी ही DC भी होगी। तो DC का मान भी यहाँ पर 16 सेंटीमीटर ही रखेंगे। तो यहाँ हम 16 रख दे रहे हैं और इधर कोष्टक में बता दे रहे हैं AB बराबर DC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पर 16 रख दिया। अब AE का मान यहाँ पर देख ले रहे हैं। AE का मान है 8 और CF का मान है 10। तो यहाँ पर AE की जगह रख दे रहे हैं 8 बराबर AD का मान हमें नहीं पता है और CF का मान है यहाँ पे 10। तो यहाँ लगाएंगे गुणा और ये 10। यहाँ से हम 10 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ भाग में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणा 8 और पूरे के बटे में 10 हो जाएगा, बराबर में बचेगा AD। तो यहाँ 16 और 8 का गुणा करेंगे तो 16 8 128 हो जाएगा और पूरे के बटे में है 10, बराबर में हो जाएगा AD। तो यहाँ पे 10 से 128 में भाग देंगे तो यहाँ 1 0 है तो एक संख्या के पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो सेंटीमीटर में मतलब कि AD का मान आ चुका है हमारा 12.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे EFGH जो है क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। इनको हमें क्रम से नाम देना है
और हमें सिद्ध करना है जो चतुर्भुज EFGH जो चतुर्भुज है पूरे चतुर्भुज ABCD का आधा होगा, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिया लिख ले रहे हैं। EFGH जो है ABCD के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। देख सकते हैं ये ABCD एक चतुर्भुज बनाया है और क्रम से हमने उनके बीच में बिंदुओं के नाम दे दिए हैं। और EFGH ऐसा एक चतुर्भुज बनाना, EFGH जो होगा एक बड़े वाले चतुर्भुज ABCD का आधा होगा, ये हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इनको मिला लेते हैं जिससे एक चतुर्भुज बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक रचना कर लेते हैं, या तो HF विकर्ण को मिला लेते हैं या तो GE विकर्ण, यानी ये बिंदु से बिंदु को मिला दे रहे हैं, विकर्ण नहीं, ये बिंदु से ये बिंदु को मिला लो सीधा, या तो फिर H से F को मिला दो। इस तरह से किसी भी एक को मिला दे रहे हैं। तो हम यहाँ से HF को मिला दे रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ रचना में भी लिख ले रहे हैं। अब हम उपपत्ति में क्या करें, ये जो HF है इसके ऊपर पे देखेंगे एक दूसरा चतुर्भुज बन रहा है और HF के नीचे तरफ में देखेंगे एक दूसरा चतुर्भुज बन रहा है। तो HF के ऊपर वाला पार्ट लेते हैं यदि, तो यहाँ पे देखेंगे HDCF ये वाला एक चतुर्भुज बन रहा है। HDCF दोनों के आधार सेम है, इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है GHF, दोनों के आधार यहाँ पर HF हैं। इसको हम एक रफ चित्र से समझ ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस तरह से एक चित्र बनाया, ये ऊपर वाला पार्ट, ये HFCD या HDCF इस तरह से कहीं से भी नाम देंगे। तो ये इसमें एक चतुर्भुज भी दिख रहा है और एक त्रिभुज भी दिख रहा है। दोनों के आधार यहाँ पे HF हो जाएंगे, HF इसका आधार हो जाएगा और HF के ही समांतर यहाँ पर DC हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले चतुर्भुज ले रहे हैं HDCF से इस तरह से। तो यहाँ पे समान आधार यहाँ पे हो जाएगा, HF यहाँ पे आधार होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम समान आधार HF, और समांतर रेखा जो होगी HF के समांतर यहाँ पे DC होगा। तो HF समांतर DC इस तरह से लिख ले रहे हैं। जब समान आधार और समांतर रेखा पता हो तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये वाला नियम हमने पढ़े हैं। तो जैसे यहाँ पे जो त्रिभुज है, यहाँ पे GHF जो त्रिभुज है, यहाँ पे बड़े वाले जो चतुर्भुज है यहाँ पे HDCF उसका आधा होगा, HDCF इसका ये आधा होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो हम यहाँ एरिया लगा के रखेंगे, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया त्रिभुज HGF बराबर 1/2 एरिया चतुर्भुज, यही वाले चतुर्भुज का आधा होगा HDCF इसका आधा होगा। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1। अब जैसा हमने HF के ऊपर वाले पार्ट के लिए करें सेम वैसे HF के नीचे वाले पार्ट के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक चतुर्भुज बन रहा है HABF, इस तरह से एक चतुर्भुज बन रहा है, इसमें भी आधार HF ही होगा। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे HABF ये वाला चतुर्भुज ले रहे हैं, तो इसमें भी हम इसी तरह से समान आधार समांतर रेखा देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले पार्ट में दो ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, दोनों देखेंगे HF में ही है, इसका आधार HF ही है। तो समान आधार यहाँ पर हो जाएगा HF, और जो HF है ये किसके समांतर होगा, AB के समांतर होगा, HF AB के समांतर होगा। यहाँ लिख ले रहे हैं HF समांतर AB। तो देख सकते हैं समान आधार और समांतर रेखा पता चल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम है HEF, इस तरह से नाम दे रहे हैं एरिया त्रिभुज HEF बराबर 1/2 एरिया चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का नाम यही वाला देंगे जो अभी हमने दिए HABF। यहाँ देखेंगे जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसको हम दे रहे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का मतलब है कि लेफ्ट वालों को जोड़ेंगे और राइट वालों को जोड़ेंगे। तो इसके लेफ्ट में है HGF एरिया त्रिभुज HGF प्लस, अब इसके लेफ्ट में है एरिया त्रिभुज HEF बराबर, अब इसके राइट में देखेंगे, इसके राइट में 1/2 एरिया HDCF, 1/2 एरिया चतुर्भुज HDCF प्लस, अब दूसरे वाले समीकरण के राइट में देखेंगे 1/2 एरिया HABF
इस तरह से हमने समीकरण 1 और 2 को लेफ्ट वालों को जोड़े हैं और राइट वालों को जोड़े हैं। तो HGF और HEF ये दोनों त्रिभुजों को यदि हम जोड़ते हैं, देख सकते हैं ये ऊपर वाला ये त्रिभुज है और ये नीचे वाला ये त्रिभुज है। यदि हम दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो एक चतुर्भुज मिलेगा पूरा वाला, उसको हम नाम दे रहे हैं ई से चालू कर दे रहे EFGH। इस तरह से जो सिद्ध करना था उसी तरह से नाम दे रहे हैं। तो EFGH एक बड़ा चतुर्भुज मिलेगा यहाँ पे। तो दो त्रिभुजों को जोड़ रहे हैं तो एक चतुर्भुज मिलेगा, एरिया चतुर्भुज EFGH बराबर, यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा और फिर एरिया चतुर्भुज। अब HDCF और HABF ये दोनों चतुर्भुज को यदि हम जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे HDCF ये वाला चतुर्भुज और ये नीचे वाला HABF ये दोनों चतुर्भुज को यदि हम जोड़ दें, ये बीच वाली ये लाइनों को भूल जाएं और दोनों पार्टों को यदि जोड़ दें तो एक बड़ा वाला चतुर्भुज मिलेगा। देख सकते हैं ABCD इस तरह से एक बड़ा चतुर्भुज मिलेगा। तो हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं एरिया चतुर्भुज ABCD। इसको हम रफ में भी एक बार समझ ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे दो खंड हैं चतुर्भुज के, इस तरह से बीच में यहाँ पर नाम है HDCFB इस तरह से नाम है। तो ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वाला चतुर्भुज मिल जाएगा। इसको भूल जाएंगे अब हम, एक बड़ा वाला चतुर्भुज ABCD इस तरह से एक बड़ा चतुर्भुज मिल जाएगा। तो इसका ये नाम हो गया। देख सकते हैं यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। जो EFGH है ABCD का आधा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं EFGH जो है ABCD का आधा आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है, P और Q जो है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा DC और AD के बीच में है कहीं पर, और सिद्ध करना है हमें APB और BQC ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है, हमें लिख ले रहे हैं P और Q ABCD की भुजा DC और AD पर स्थित है और ये हमें सिद्ध करना है APB और BQC। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिए हैं और AD के बीच में देख सकते हैं यहाँ पहले DC के बीच में लेना है P, तो ये DC के बीच में ले लिए हैं P और AD के बीच में लेना है Q, तो ये AD के बीच में ले लिए हैं Q। अब हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें APB ऐसा बने। तो देख सकते हैं ये है A, ये P और ये है B। तो पहले इनको ऐसा मिला लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हम यही वाला चतुर्भुज ले रहे हैं चतुर्भुज ABCD से। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं चतुर्भुज ABCD से। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे सेम जैसे ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, दोनों के आधार यहाँ पर AB है और AB के समांतर रेखा DC है। तो यहाँ पे हम समान आधार और समांतर रेखा लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर समान आधार हो जाएगा AB और AB के ही समांतर यहाँ पर रेखा होगी DC। तो इस तरह से हम यहाँ पर यदि समान आधार और समांतर रेखा पता चल गया तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो त्रिभुज है यहाँ पर APB यानी कि एरिया त्रिभुज त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ABCD चतुर्भुज ABCD का ये आधा होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको दे रहे हैं हम समीकरण 1। इसी तरह से अब जो यहाँ पर सिद्ध करना है हमें एक और त्रिभुज बनाना है, उसको देखते हैं BQC। यहाँ पर देखेंगे ये है B फिर ये Q और फिर ये C। तो BQ और C इसको हम मिला ले रहे हैं इस तरह से। तो अगर ये BQC यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो हम इसका एक छोटा सा रफ चित्र अलग से बना ले रहे हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं ये BQC और ये चतुर्भुज ABCD दोनों के आधार यहाँ पर BC हो जाएगा और BC जो है AD के समांतर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम फिर से ABCD एक चतुर्भुज ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब समान आधार हो जाएगा BC, दोनों में आधार BC है और BC के ही समांतर यहाँ पर AD हो जाएगा। तो BC समांतर AD, जब समान आधार और समांतर रेखा पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज BQC जैसा कि सिद्ध करने में नाम था BQC उसी तरह से नाम देंगे। पूरे चतुर्भुज ABCD का आधा होगा। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में राइट हैंड साइड समान है, दोनों के राइट यानी जो दायां पक्ष है दोनों समान है।
तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ के भी बराबर होंगे। यदि एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 के लेफ्ट में देखेंगे एपीबी है, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया त्रिभुज एपीबी बराबर, समीकरण 2 के लेफ्ट में देखेंगे बीक्यूसी है, तो एरिया त्रिभुज बीक्यूसी। देख सकते हैं यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर हमें बराबर सिद्ध करना था एरिया के साथ। तो यहाँ पे दोनों के एरिया यहाँ बराबर हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमें यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, पी जो है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर कहीं पर भी एक बिंदु दिया हुआ है, और ऐसे दो प्रश्न हमें यहाँ पे दिया हुआ है। नोट दिया हुआ है बिंदु पी से एबी के समांतर खींचना, ये है एबी के समांतर यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचना है, और फिर उससे हमें एपीबी और पीसीडी इन दोनों को जोड़ना है। देख सकते हैं तो ये एपीबी और पीसीडी, इस तरह से ये दोनों त्रिभुज हैं, इनको लेना है, यहाँ से सीधी लाइन खींचना है जो एबी के समांतर होगी। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है, लिख सकते हैं एबीसीडी के अभ्यंतर में एक बिंदु पी लिए हैं, और ये दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि नोट में लिखा था उसी तरह से हम बिंदु पी से यहाँ से एक रेखा मिला लेते हैं। तो इसका मैं अलग से एक रफ चित्र बना ले रहा हूँ इस तरह से, और बिंदु पी से एबी के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींच ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ से हमने खींच ली, यहाँ पर नाम दे रहे हैं डी और यहाँ पर नाम दे रहे हैं ई। तो हम यहाँ रचना में लिख रहे हैं बिंदु पी से एबी के समांतर डी ई खींचे हमने। तो यहाँ पर देखेंगे दो पार्ट बन रहे हैं चतुर्भुज के, एक पार्ट बन रहा है डी ए बी ई, ये वाला एक पार्ट बन रहा है, और एक पार्ट नीचे बन रहा है डी, सॉरी यहाँ पर तो डी नाम आ चुका है, इसका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको एफ कर दे रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी एफ कर दे रहे हैं, एफ ई खींच लिए हमने, तो ये एफ ई हो गया। तो इसका एक नाम हो जाएगा एफ डी सी ई और एफ ए बी ई। इस तरह से दो नाम सबके अलग अलग दे देंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं जिसका नाम होगा एफ ए बी ई, इस तरह से। तो ऊपर वाला पार्ट लिया हमने एफ ए बी ई। तो यहाँ पर देखेंगे समान आधार, तो ये जो त्रिभुज है यहाँ पे ए बी पे खड़ा है, इस तरह से देख सकते हैं। तो आधार यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और ए बी के ही समांतर यहाँ पर एफ ई हो जाएगा। तो समान आधार ए बी हो जाएगा और ए बी के समांतर एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि समान आधार पता हो और समांतर रेखा पता हो, तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ए पी बी, इस तरह से हो जाएगा। ए पी बी का जो क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। चतुर्भुज का नाम हमने यहाँ दिए एफ ए बी ई, तो ये हो जाएगा एफ ए बी ई, इसका ये आधा हो जाएगा। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1। इसी तरह से अब हम नीचे वाला पार्ट देखेंगे, उसमें भी इसी तरह से करेंगे। तो नीचे वाला चतुर्भुज का नाम दे रहे हैं एफ डी सी ई, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से देख लेते हैं, ये चतुर्भुज है यहाँ पे, और ये त्रिभुज पी डी सी, इस तरह से ये यहाँ पे है। तो जो त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के आधार यहाँ पर हो जाएंगे डी सी, और डी सी के ही समांतर यहाँ पर एफ ई रेखा हो जाएगी। तो समान आधार लिख ले रहे हैं डी सी, और डी सी के ही समांतर यहाँ पर एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि समान आधार समांतर रेखा पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं। पहले त्रिभुज का नाम दे रहे हैं, तो त्रिभुज का नाम किस तरह से देना है यहाँ पर देख लेते हैं, पी सी डी, इस तरह से नाम देना है। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम देंगे पी सी डी। तो पी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। चतुर्भुज का नाम हमने दिए एफ डी सी ई, तो यहाँ लिख ले रहे हैं एफ डी सी ई, इस तरह से। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का मतलब है समीकरण 1 के लेफ्ट वालों को जोड़ेंगे और फिर बराबर लगा के राइट वालों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने लेफ्ट वालों को यहाँ जोड़ दिए हैं, फिर बराबर लगा के राइट वालों को इस तरफ में जोड़ दिए हैं। तो लेफ्ट वाला तो देख सकते हैं यहाँ सिद्ध करना है में आ चुका है एपीबी और पीसीडी। अब राइट वाले को बस लाना है। तो इस तरफ में तो ये इसी तरह से फिर से उतार ले रहे हैं, और इस तरफ में 1/2 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। और एरिया चतुर्भुज यहाँ पे एफ ए बी ई और एफ डी सी ई, ये दोनों चतुर्भुज को हम यहाँ चित्र में देख ले रहे हैं। तो एफ ए बी ई और एफ डी सी ई, ये वाला चतुर्भुज और ये ऊपर वाला चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज को यदि हम जोड़ देंगे तो एक बड़ा चतुर्भुज मिलेगा। देख सकते हैं ये पूरा बड़ा वाला चतुर्भुज मिलेगा ए बी सी डी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका नाम लिख ले रहे हैं ए बी सी डी।
तो ये वाला हमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो सिद्ध करना था यहाँ पे ये सिद्ध हो चुका है। तो अब इसके बाद सेकंड वाला भी इसी तरह से करना है। तो सेकंड वाले के लिए इसको हम दे रहे हैं अभी समीकरण 3। तो ये हमारे यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। अब इसका आप सेकंड वाला पार्ट करेंगे तो इसको अभी हम यहाँ पहला नंबर नाम दे रहे हैं, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब सेकंड वाला सिद्ध करने के लिए अब फिर से सेकंड वाला करने के लिए बिंदु P से अब हम AD के समांतर GH खींचेंगे। जैसे ये AD है, अभी हमने यहाँ से खींचे थे, अब हम AD के समांतर यहाँ से खींचेंगे एक लाइन इस तरह से और इसको GH नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसके दो पार्ट बन रहे AGHD और GBCH, इस तरह से दो चतुर्भुज बन रहे हैं। तो दोनों चतुर्भुज में हम एक एक करके हल करेंगे। तो पहले हम ये वाला चतुर्भुज ले रहे हैं, तो इसको हम नाम दे रहे हैं G से GADH, ये वाला चतुर्भुज। इसमें देखेंगे समान आधार और समांतर रेखा, ये जो त्रिभुज है इसका आधार हो जाएगा AD और AD के समांतर GH हो जाएगा। तो यहाँ पे समान आधार तो होगा AD, तो यहाँ आधार दे रहे हैं AD और AD के ही समांतर यहाँ पे GH होगा, तो AD समांतर GH। और जब समान आधार समांतर रेखा पता चल गया तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो त्रिभुज यहाँ पे APD, इस तरह से त्रिभुज का नाम दे रहे हैं। APD जो होगा यही वाले चतुर्भुज का आधा होगा। तो इस तरह से हम इसको समीकरण, अब इसको समीकरण हम 4 दे रहे हैं क्योंकि हमने पिछले इसमें 3 तक बना लिए हैं। तो अब इसी तरह से सेम अब इस तरफ वाला पार्ट देखेंगे GBCH, ये वाला चतुर्भुज देखेंगे, इसमें भी समान आधार समांतर रेखा देखेंगे। तो इस तरह से इसमें समान आधार हो जाएगा, ये वाले चतुर्भुज में समान आधार होगा BC, तो यहाँ आधार लिख ले रहे हैं BC और BC के ही समांतर, BC के समांतर यहाँ GH हो जाएगा। तो जब समान आधार समांतर रेखा पता चल जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। यहाँ त्रिभुज का नाम दे रहे हैं हम PBC, इस तरह से त्रिभुज का नाम दे रहे हैं और चतुर्भुज का नाम जो अभी हमने दिए उसी तरह से नाम दे देंगे। इसको हम समीकरण 5 दे रहे हैं। अब समीकरण 4 और 5 दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ने का मतलब है लेफ्ट वालों को जोड़ेंगे और राइट वालों को जोड़ेंगे। तो इसके लेफ्ट वालों को यहाँ इस तरह से जोड़ लिए, बराबर राइट वालों को जोड़ेंगे तो ये राइट वाला और ये राइट वाले को यहाँ पे जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरफ लेफ्ट वाला, तो ये सिद्ध करने का हमारा आ चुका है सेकंड नंबर वाला इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे इस तरफ में 1/2 और 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 एरिया चतुर्भुज और GADH और GBCH, ये दोनों चतुर्भुज को जब हम जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट ये चतुर्भुज का और ये वाला पार्ट ये चतुर्भुज का, जब दोनों चतुर्भुज को हम जोड़ेंगे तो इस तरह से एक बड़ा चतुर्भुज मिलेगा हमें ABCD। तो इसका हम नाम लिख ले रहे हैं चतुर्भुज ABCD। तो ये वाला हमारा समीकरण आ गया है 6। तो यहाँ पर देखेंगे अभी हमारा जो सेकंड नंबर जो सिद्ध करना में है वो अभी हमारा आया नहीं है। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 6 और समीकरण 3 से तुलना करेंगे। तो जो समीकरण 6 तो ये है हमारे पास और समीकरण 3 ये आया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पर जो देखेंगे दोनों जगह में सेम क्या है, तो समीकरण 3 में जो राइट हैंड साइड है और समीकरण 6 में जो राइट हैंड साइड है दोनों में समान है। तो जब राइट हैंड साइड समान होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के समान होंगे। तो इसलिए समीकरण 3 और 6 में दोनों के लेफ्ट हम बराबर कर ले रहे हैं। तो इस तरह से लेफ्ट वालों का हमने बराबर में लिख लिए। तो यही हमारा यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इसमें दो समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं PQRS और ABRS। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें x जो है BR भुजा में स्थित है बोल रहा है, ये है BR भुजा, यहाँ पर x स्थित है और हमें यहाँ पे दो प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम दिया है, मैं इस तरह से लिख ले रहे हैं, दो समांतर चतुर्भुज PQRS और ABRS दिया है और दो सवाल हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है PQRS और ABRS, सिर्फ हम इसी को देखेंगे। जो AXS जो त्रिभुज बनाए हैं उसको हम नहीं देखेंगे। तो अभी हम इसके अलग से एक चित्र बना ले रहे हैं PQRS और ABRS का इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक PQRS एक चतुर्भुज हो गया और ABRS ऐसे दो समांतर जो चतुर्भुज हैं दोनों के आधार यहाँ पर देख सकते हैं SR है। तो समान आधार तो SR हो गया और समांतर रेखा PB हो जाएगा यहाँ SR के समांतर PB। तो समान आधार यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं SR और SR के ही समांतर यहाँ PB लास्ट वाले बिंदु के नाम देते हैं। तो समान आधार और समांतर रेखा पता चल गया तो दोनों जो चतुर्भुज हैं दोनों के चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे।
तो इस तरह से हम दोनों के क्षेत्रफल बराबर कर दे रहे हैं। तो यही हमारा पहला वाला क्वेश्चन सिद्ध करना था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। हम यहाँ पहला नंबर डाल दे रहे हैं, तो ये हो चुका है। अब हम सेकंड नंबर वाला करेंगे, जिसमें हमें AXS जो लेना है, AXS, इसको भी हम अब यहाँ पे मिला लेते हैं और उसी से हल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक और चित्र बनाया है, जिसमें ABRS ये वाला चतुर्भुज लिए हैं और AXS को इसमें से मिला दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर समान आधार और समांतर रेखा देख ले रहे हैं। तो दोनों में समान आधार यहाँ पर AS हो जाएगा। तो हम यहाँ समान आधार में लिख ले रहे हैं AS, और AS के ही समांतर यहाँ पे BR हो जाएगा। तो AS समांतर BR हो जाएगा। जब समान आधार समांतर रेखा पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं AX जो AXS का जो क्षेत्रफल होगा ABRS के क्षेत्रफल का आधा होगा। और अभी हमने यहाँ देख सकते हैं ABRS के बराबर में अभी हमने सिद्ध कर रहे हैं PQRS है। तो ABRS की जगह में हम PQRS को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम अभी समीकरण 1 दे रहे हैं, जिससे हम यहाँ कारण दे देंगे समीकरण 1 से। तो शुरू वाला तो वैसे ही रहेगा, इस तरह से शुरू वाले को हम वैसे ही उतार ले रहे हैं। इस तरफ में बस जहाँ ABRS आया है उसकी जगह में हम PQRS चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं PQRS, और यहाँ हम कारण दे रहे हैं समीकरण 1 से। तो देख सकते हैं यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, AXS के बराबर में 1/2 PQRS। तो ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ये परीक्षा में नहीं आते हैं, और इसमें अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। और जो 5वां क्वेश्चन है ये भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन हल करेंगे, इसके बाद हम अगली प्रश्नावली हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।